नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, भारत का जो इतिहास है उसको पढ़ रहे हैं अपन एनसीईआरटी पुस्तकों के माध्यम से। और एनसीईआरटी पुस्तकों का भी सार संग्रह, यानी बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको पढ़ाया जा रहा है। सारे पॉइंट जितने भी हैं ये एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अच्छे से कम ज़्यादा नहीं हो सके तो एक बार वीडियो को आप पूर्ण रूप से देखें। जितनी आप पुस्तकों में से पढ़ेंगे, मान लीजिए वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी उसके पॉइंट बनते हैं उनका सार ये शॉर्ट नोट के रूप में लिखा गया है। तो आसानी रहेगी मेरे हिसाब से पढ़ने से। एक बार चैप्टर को पढ़ें आप, वैदिक काल को, और फिर इन सारी बातों को आप पढ़ेंगे तो चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए वैदिक काल, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। आर्य शब्द श्रेष्ठता को या श्रेष्ठ को इंगित करता है। ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। तो ये याद रखें सारी की सारी बातें। सर्वाधिक प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं आपके। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रय नाम तीनों वेदों के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ, जो पुराने समय में आज भी करते हैं यज्ञ, हवन वगैरह, यह जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। ये से यज्ञ और ये से ही यजुर्वेद। आगे देखिए, चारों वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? यह मिलता है आपका अथर्ववेद में। जादू टोना है, वशीकरण का मतलब है जैसे कोई आपसे अलग हो रहा है, आपको चाहता नहीं है, तो इस प्रकार का जादू उस पर किया जाए कि वो आपकी तरफ आ जाए, आपकी तरफ आकर्षित हो, उसको कहते हैं वशीकरण। तो ये सारी चारों वेदों में से जो अथर्ववेद है उसमें देखने को मिलती है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? यह है आपका भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम देवता को ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः समर्पित है? 9वां मंडल। ये प्रश्नों की तरह आप इनको देख सकते हैं, जैसे आपके प्रश्न ही है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में यह मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कई के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा ये उपनिषद से। एक वैदिक नदी है अस्किनी, की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? यह आपकी सिंधु नदी है, जिसका सर्वाधिक वर्णन इसमें मिलता है। अब आगे देखिए, वैदिक काल में कुछ प्रयुक्त शब्द हैं, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय का आधुनिक नाम तो गाय और प्राचीन नाम अघन्या, जिसका वध न हो। राजा, इसको गोपा कहते थे पुराने समय में। अतिथि को गोहंता या गोहन। धनी व्यक्ति को गोमत। युद्ध को गविष्ट, गेसु और गम्य। पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य, मरुस्थल को धनवय, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले। हल से बनी नालियां हैं,
उनको सीता। तो ये आधुनिक नाम और प्राचीन नाम वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दों के। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए, कॉइन के लिए। किसका? निष्क शब्द का। पुराने समय में या ऋग्वैदिक काल में इसका प्रयोग होता था आभूषण के लिए, लेकिन परवर्ती काल में इसका सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये एक ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण। अब देखिए, एक सारणी के माध्यम से सारे के सारे दिए हुए हैं। एक तरफ वेद हैं, ब्राह्मण कौन कौन से हुए इसमें, सूक्तियां कितनी थी, उपनिषद कौन कौन से थे, अनेक, अध्येता और उपवेद। तो ये सारणी अच्छे से आप एक बार देखिएगा इसको। ऋग्वेद में कोपित की ऐत्रेय ये ब्राह्मण थे, यजुर्वेद में तैत्तिरीय सतपथ ये ब्राह्मण हुए, सामवेद में पंचविश और इनको तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं, अथर्ववेद में गोपथ है। सूक्त ऋग्वेद में जानकारी मिलती है 1028 मंत्रों की, सामवेद में 1875 मंत्रों की और अथर्ववेद में 6000 मंत्र उच्चारित किए गए हैं। बाकी इसी प्रकार से आप पूरे इनको पढ़ सकते हैं। ये उपवेद प्रवर्तक हैं। नीचे नीचे लिखा है, पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। पारसियों का ग्रंथ है एक जिंद अवस्था और इसमें अहूर मजदा का वर्णन मिलता है, उनको कहते हैं असुरों के देवता। अब आगे देखिए, ईरान में भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोग जकोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगे, अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वेद काल में। गोत्र जो आपकी गोत होती है। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्म कांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? यह नदी का नाम है परुष्णी या रावी नदी। आगे देखिए, इसमें दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविका पार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस ऋषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जो के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। देखिए, एक एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। गीता सत्यमेव जयते शब्द
मंडूकोपनिषद से लिया गया है। अब आगे देखिए, इसमें एक तरफ नदियों के जो ऋग्वैदिक नदियां हैं उनके प्राचीन नाम हैं और एक तरफ हैं आपके आधुनिक नाम। देखिए, वितस्ता ये पुराना नाम है और नया नाम है झेलम। विपाशा इसका नया नाम है व्यास। द्रसदती या दुष्दती ये घग्गर नदी को कहा जाता है और चौतांग नदी भी इसी को बोलते हैं। क्रुभु इसको कुर्रम बोलते हैं, कुंभा को काबुल बोलते हैं, सदानीरा को गंडक बोलते हैं, अस्किनी इसको चिनाब बोला जाता है, सतुद्री ये सतलज है, कोमल गोमती, सिंधु सिंधे, सरस्वती इसका नया नाम घग्गर, सुषुमा ये सोवन नदी को बोलते हैं और सुवास्तु सुवात नदी को। ये सारे आधुनिक नाम हैं। बहुत ही शानदार बातें हैं, प्रत्येक बातें मुख्य मुख्य पॉइंट। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी, जीविका पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगमे वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमे। चरक संहिता नामक पुस्तक है, चिकित्सा विषय से संबंधित है। आगे देखिए, आपका आगे मैटर दे रखा है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये नाम थोड़े ऐसे ही हैं, इनको बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेंगे। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता है। अमाजू वैदिक काल की बात हो रही है और लंबे समय तक कोई भी कन्या है वो अविवाहित रहती है तो उसको अमाजू बोला गया है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और लास्ट में दे रखा है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जैन धर्म को। आज का ये पढ़ाया गया टॉपिक आपको कैसा लगा? देखिए, याद तो आपको करने होंगे, ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं और याद तभी होंगी। आर्ट्स वालों की तो दिक्कत ही नहीं है, साइंस के विद्यार्थी हैं तो उनको भी ये मैटर, राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है तो इनको पढ़ना ही होगा। आपको बार बार पढ़ेंगे तो ध्यान में रहेंगे। पहले आपकी एनसीईआरटी या आरबीसी पुस्तकों को पढ़ें और उसके बाद में ये सार संग्रह पढ़ें, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये मुख्य मुख्य पॉइंट हैं। जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये उन पुस्तकों में भी आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि जैन धर्म के संस्थापक ये थे जिन्होंने इसको शुरू किया, ऋषभदेव आदिनाथ। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा मित्रों, और लगातार ये पूरा एनसीईआरटी का सार है, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक ये पूरा करवाएंगे। सपोर्ट करते रहें, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।